अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के जिस तरीके से एआईएमआईएम चीफ को चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, देश का सबसे बड़ा गठबंधन कहा जा रहा है। अगर ये घोषणा मार्च में हो जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में सत्ता बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की इस समय बचानी, क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण बड़ा वोट बैंक है, लगभग 50% का जादुई आंकड़ा पार हो जाता है। तो चलिए उस मुस्लिम समाज से भी चेहरे में बात करते हैं कि एआईएमआईएम चीफ के आने से कितना बदलाव होगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। ओवैसी मायावती के गठबंधन में आने से मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुश्किल का तो ये नहीं कह सकते, पर एकता के होना में मतलब बल है और उसमें समाज को, सभी समाज को अच्छा वो मिलेगा, अच्छा संदेश मिलेगा उसमें, मतलब उसकी ताकत भी बढ़ेगी, पार्टी की ताकत में एकजुटता में ताकत मिलेगी और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। यूपी हो या फिर तमाम बड़े राज्य हो, हरियाणा, उसमें दलित मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो लग रहा है भागीदारी का भी समय है अब केंद्र में। भागीदारी के लिए सबके लिए अच्छा होगा, आगे ताकत आएगी, एकजुटता के अंदर ताकत है और ये होना भी चाहिए। मुस्लिम समाज की बहन मायावती प्रधान होंगे, पसंद होंगी क्या प्रधानमंत्री के रूप में 2024? पहले भी सभी मायावती ने सभी उसको लेके चली थी, पहली पार्टी में भी उन्होंने सभी मंत्री पद पे थे, सभी ने मतलब विधायक बनाए। तो और ऐसा नहीं है जैसे बीजेपी में मतलब एक तरफ से वो कर किया जा रहा है, ऐसा किसी पार्टी में नहीं है। हाँ। 2022 विधानसभा यूपी में जिस तरीके से 90 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया गया था विधायकी का, तो उम्मीद है इस समाज को कि नेतृत्व अगर कोई देता है तो बीएसपी देती है, तो शायद उधर आप सब इस बार वोटिंग करेंगे खुलकर। हाँ, सब वोटिंग करेंगे खुल करके, किसी का कोई भय, किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, सब खुल के वोट करेंगे मायावती के नेतृत्व में। मायावती खुल के वोट करेंगे। वर्तमान की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? कहती है कि भाई सबका साथ सबका विकास, वाकई में सबका विकास हो रहा है? वाकई में नहीं हो रहा, इसीलिए तो मतलब गठबंधन की जरूरत है, जब सबका विकास नहीं हो रहा इसलिए गठबंधन की जरूरत है। गठबंधन एक इंडिया गठबंधन भी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में 28 दल है, लेकिन उसमें मुस्लिम चेहरा नहीं है, ना ही दलित चेहरा बहन मायावती। मैं तो ये कहता हूँ जो सबको साथ लेकर चले, विकास की बात करे, वो होना चाहिए। यानी इंडिया गठबंधन फेल है? फेल नहीं कर सकते, अगर दलित मुस्लिम चेहरा ही नहीं हो सकता है, हो सकता है वो मतलब आगे चल के मतलब वो भी एक वापसी हो सकती है। ऐसा इसको बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते, तो हो सकता है वापसी हो सकती है। अच्छा, लग रहा है कि मायावती के अंदर ही वो नेतृत्व है कि नरेंद्र मोदी को विजय रथ रोक सकती है। मोदी को हराने का अगर किसी में मत है तो मायावती। रोकना कैसा है, सबको एक साथ एकजुटता होकर रहेंगे तो सबको ताकत मिलेगी और सारा मतलब भारत मजबूत होगा, तो ऐसे सबको एक साथ होना चाहिए। वर्तमान की सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ज्यादा काम करती है, जातिवादी पर काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अब बीजेपी का चेहरा आया कि किसी को वो एक मुस्लिम समाज को एक भी विधायक या एक भी उसको वो नहीं दिया, चेहरा एक भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है और ये चाहते भी नहीं है। लेकिन मोदी तो कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास। नहीं, नहीं, जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, सबके पास नहीं है। इस समाज को भरोसा किस पर है? बीएसपी पर? बीएसपी एक नहीं, सब एकजुटता होकर सबको एक होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज होगा कि मायावती को चेहरा घोषित करे प्रधानमंत्री का? कांग्रेस पार्टी भी है ऐसे, ये तो मतलब चलो इसमें सबकी भागीदारी थी, सबका काम हो रहा था, इतना तो उसका भी नहीं है कांग्रेस का भी कि कांग्रेस के साथ सभी मुसलमानों के काम किए हैं। ये तो ऐसा सबका एकजुटता से और सबको ही मतलब साथ लेके चलना चाहिए। चलिए, समाज खुल करके मायावती के नेतृत्व में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या कहेंगे सर, बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप सब 2024 चुनाव में? जी हाँ, बढ़िया मायावती, बल्कि मायावती क्या कांग्रेस को भी मायावती को साथ लेना चाहिए। कांग्रेस को चाहिए, समाज को लग रहा है। हाँ, कांग्रेस को भी ये चाहिए कि मायावती जी को साथ लें वो अपने गठबंधन में, तभी उनकी भी नैया पार लगेगी। यानी देश का एक बड़ा वोटर कह रहा है कि इंडिया गठबंधन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मायावती उसमें शामिल ना हो। जब तक मायावती शामिल ना हो तब तक। बिना मायावती के कैसे मोदी को हराएंगे राहुल? मुश्किल है। हाँ, मायावती को साथ लेना बहुत जरूरी है कांग्रेस को, तभी उनका बेड़ा पार होगा। मायावती जी के बिना जो है ना उनकी बेड़ा पार होना मुश्किल है। अगर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी और बहन मायावती सम्मिलित हो जाए तो फिर मोदी का क्या? सोने पे सुहागा हो जाएगा गठबंधन का। सोने पे सुहागा? हाँ, उम्मीद हो जाएगी कि सत्ता बदलेगी। सत्ता बदल ही जाएगी। अगर मायावती और ओवैसी जी साथ लग जाए उसमें तो सत्ता बदल जाएगी। अब तक उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? नाराजगी आप लोगों की? अभी उनकी अपनी वो है, शायद उम्मीद है वो गठबंधन में शामिल हो जाए, उम्मीद है। अभी तो ये जो ईडी वीडी के डर की वजह से भी पब्लिक इधर उधर जो है ना नजर फेर रही है।
जब ये क्या आचार संहिता वगैरह जो है ना, ये जब लग जाएगी तो लोग खुले हो जाएंगे, फिर अपना जो है ना मन की बात को कह सकते हैं। अभी तो पब्लिक ऐसी है कि मन की बात भी खुलकर नहीं कह रही है। यानी कि 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन अगर अनाउंसमेंट कर देता है, जैसा उम्मीदें जताई जा रही है, तब गठबंधन में शामिल हो सकते हैं मायावती और ओवैसी। हाँ, तब ये लोग खुले होंगे, इनकी जबान पर लॉक लगा हुआ है भैया। गठबंधन में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, मायावती को? देखो, ये उनका अपना फैसला है। बड़ी आप सबकी पसंद क्या होगी? नहीं, मायावती जी बन जाए तो बेहतर है। उम्मीद है कि उनसे बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होगा। राहुल से बेहतर होंगे। वो सारे समाज को, हर कास्ट को साथ लेके चलती है। वो ही आदमी बेहतर रहेगा जो पूरे भारत को साथ लेके चले, हर कास्ट को साथ लेके चले, ना कि कोई हिंदू मुसलमान या कोई जैन है, बौद्ध धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है, उस पर भरोसा है मुसलमानों को। हाँ, बिल्कुल, हमको पक्का भरोसा है। 2007 से 12 में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में रही, बहन मायावती ने सुशासन दिखाया। उस सुशासन को देखकर भरोसा कि अगर केंद्र की सत्ता में मायावती बैठती हैं तो शायद दलित, मुस्लिम और तमाम समाज का जो आज के दौर में स्थिति वो नहीं होगा, बेहतर होगा। बेहतर होगा, जो आज के समाज में वो नहीं होगा, बेहतर होगा। ये ठीक बात। अपने समाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप, मुस्लिम समाज के लिए जो बढ़ जाते हैं? भाई, उन्हें भी बैठना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये पब्लिक है, क्या किसके बारे में क्या कहे। उम्मीद है कि बैठेगी नहीं अब ज्यादातर, बसपा के साथ आएगी। बसपा के साथ। चलिए, आज जिस तरीके से न्याय यात्रा को लेकर के यहाँ सड़कों पर आकाश आनंद की उपस्थिति हुई, क्या लग रहा है कि 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। और जन जन में भारी रोष है कि इस वर्तमान सरकार ने ना किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको तंग कर दिया है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखना चाहती है। 24 के चुनाव में क्या लग रहा है कि बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हो सकती है क्या? बिल्कुल 100% दावेदार हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी, और नहीं तो कोई भी, उनके बगैर कोई भी नहीं बन सकता। आज हरियाणा में रैली निकाली गई, बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग दिखे। क्या हरियाणा से बेहतर होगा 2024 चुनाव में वोटिंग परसेंट बसपा के लिए? 100%। यहाँ या तो हम सत्ता को काबिज करेंगे, और नहीं तो हमारे बगैर कोई दूसरा दल सत्ता भी काबिज नहीं कर पाएगा इस 2024 में। 24 के बाद विधानसभा के चुनाव भी है हरियाणा में, उसको लेकर क्या लग रहा है? बसपा विधानसभा में बेहतर करेगी, यहाँ पर बेहतर करेगी, 100% बेहतर करेगी। और हमारी ना इस बार या तो साझे की सरकार तो है ही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में। इंडिया गठबंधन में क्या लग रहा है कि शामिल होना चाहिए बहन मायावती को, अगर ऑफर मिलता है प्रधानमंत्री के रूप में? तब अगर वो देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं तो फिर सोचेंगे। अगर इंडिया गठबंधन बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, अभी तो उनकी नियत में ही खोट है। वो चाहते नहीं है कि देश की प्रधानमंत्री, राहुल गांधी की नियत में खोट है। और क्या, अगर नहीं है तो बहन आज पूरा देश चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया देश की प्रधानमंत्री बने, फिर क्यों नहीं बनाते? चलिए, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, देखिए बड़ी संख्या में भीड़ भी है, न्याय को लेकर के संकल्प यात्रा है जिस तरीके से, क्या लग रहा है 24 में वापसी होगी? हाँ जी, 24 में वापसी होगी, बिल्कुल 100% हमें ये उम्मीद है। और बहन जी आपके प्रधानमंत्री बनेंगी पूर्ण बहुमत से। इंडिया गठबंधन भी एक दल है, लेकिन बहन मायावती के चेहरे को उसमें शामिल नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये इंडिया गठबंधन एक झूठा झकोटला इनका सिस्टम होता है। ये मनुवादी सिस्टम जो चला रहे हैं, हम दलित समाज, पिछड़े वर्गों को बहकाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ये बस नाम का गठबंधन है। और बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, जो बहुजन समाज पार्टी एक सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय एक नीति को लेकर चलने वाली बहन जी एक हमारी आदर्श नेता है, और जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने ही रहना है उनको। जिस तरीके से सड़कों पर उतर गई, इतने कड़ाके की धूप है, लेकिन अब सड़कों की लड़ाई बीएसपी की। खुश है, कहते थे कि सड़कों पर भी से बीएसपी नहीं आती है, अब सड़कों पर भी आ गए। खुश हो गई जनता? हाँ, बिल्कुल जनता खुश होगी। अगर बहन जी हमें नहीं आदेश करे, हम सड़कों पे क्या, हम बहन जी के लिए कुछ भी कर गुजरने के तैयार हैं। और जैसे भी बहन जी आदेश देगी, हम उनका आदेश को फॉलो करेंगे। और हम बहन जी के सच्चे सिपाही और देशभक्त बहन जी के हैं। हम तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट देश के अंदर हो गई है कि बहन मायावती के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा भी आ सकता है। तीसरे मोर्चे में प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती पसंद बनेंगे आप सबकी? हाँ, बहन जी हमारी बहुत पसंद रहेंगी। बहन जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, हम सब लोग, सारी जनता उनसे खुश रहेगी। क्या कहेंगे सर, 24 चुनाव में बहन मायावती की वापसी हो रही है? बोल रहे क्या कहेंगे? आप लोग यूथ है, बहन मायावती के समर्थन में है आप लोग? 100% कतई। मोदी बेहतर की मायावती? कौन आप लोगों को लग रहा है वर्तमान में कि बेहतर होगा प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी की मायावती? नहीं, मायावती। हाँ जी। आज आप लोग मिले आनंद से? हाँ जी, मिले। कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। सड़कों की लड़ाई शुरू हो गई है बस, कतई बहुत अच्छे। 24 में वापसी हो रही है? बिल्कुल वापसी, 100% वापसी। ओनली बीएसपी, जय भीम, जय भीम, जय बीएसपी। किसके बारे में? बहन जी पे भरोसा है? बहुत परसेंट चीज के लिए, बहुत परसेंट। राहुल मोदी से बेहतर है मायावती? नहीं, मायावती। क्या कहना चाहेंगे? राहुल मोदी से बेहतर है मायावती। वापसी हो रही 24 में?
चलिए देखिए 24 में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ।